नमस्कार, मैं शिवनाथ। आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 24 आवर्स डेली। डीआईजी ग्राउंड के पास रिम्स के ज़मीन से जो हटाया गया अतिक्रमण के विरोध में मर्द पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय गांधी जी ने आज प्रेस वार्ता की तथा उसने कहा कि जो अतिक्रमण के दौरान जहां ये पूरा सरकार की गलती है। अगर इन लोगों के पास ज़मीन का सारा पेपर है तो मकान तोड़ा क्यों, और यदि सरकार का ज़मीन है तो रजिस्ट्री मोटेशन हुआ कैसे। इसका मतलब यह है कि ज़मीन दलाल से लेकर सरकार के बड़े बड़े अधिकारी भी इस साजिश में मिले हुए हैं। इन लोगों को तुरंत जेल भेजा जाए तथा इन गरीब लोगों को उचित मुआवजा देना चाहिए। देखिए पूरा रिपोर्ट। ठंडी के मौसम में भी लोग ये चीज़ को नहीं देखे कि बच्चे लोग कहाँ जाएंगे, बड़े बुजुर्ग लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है, मानते हैं अगर ये रिम्स की ज़मीन में बना हुआ है जब घर, तो इस ज़मीन का परमिशन जो मिला है या फिर जो मोटेशन हुआ है उसमें किसका भागीदारी था। उस समय पेपर जब बना इसका खरीद बिक्री जब हुआ इस ज़मीन का, खाता नंबर प्लॉट नंबर तो रिम्स के नाम से ही होगा, तो फिर ये रजिस्ट्री कैसे हुआ, पहला सवाल। ठीक है, रजिस्ट्री हो गया। जब ये नक्शा पास हुआ नगर निगम से, तो नगर निगम वाले के नज़र में नहीं था कि रिम्स का ज़मीन है। जब ये ज़मीन खरीद बिक्री किया गया तो उस समय रोका क्यों नहीं गया, मेरा एक ही सवाल है। और झारखंड की सरकार अगर ये अतिक्रमण के नाम पे जनता को जिस तरह से परेशान कर रही है, ये जनता खुद सवाल पूछे झारखंड की सरकार से कि ये कहाँ तक जाए। अच्छा सर, यहाँ जो मकान बनाया गया, ठीक है, इस मकान का बनाने के बाद जो यहाँ का रजिस्ट्री हुआ, मोटेशन हुआ, इसमें तो सरकार के बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल थे, तो उस अधिकारी पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि इनका यहाँ पे जिनका घर टूटा है तो सब वो लोग मिल करके हाईकोर्ट में उसको चैलेंज कर, सुप्रीम कोर्ट जाकर चैलेंज करें मामला। जब तक मामला का तह तक रिविजन नहीं होगा, जब तक इसका पूरा इंक्वायरी नहीं होगा या CID AG से जब तक जांच नहीं होगा तब तक पूरा मामला तह से निकलेगा। कुछ बोलने से नहीं होगा। जब तक जिनका घर टूटा नहीं, जब तक वो सामने नहीं आएंगे। अगर दर्द आपको हुआ है तो आपको उठना होगा लड़ाई लड़ने के लिए। अगर आप सोचेंगे कोई नेता आकर के हमारा हमदर्दी करेगा तो फिर वो अपना वोट बैंक बनाएगा। और जो यहाँ पे जो अधिकारी लोग इसको परमिशन दिए होंगे, रजिस्ट्री किए होंगे, वो लोग अभी किस जगह पे होंगे या रिटायर हो गए होंगे उसका भी कोई पता नहीं है। या नगर निगम से हो या फिर LRDC ऑफिस से हो। ये सब देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि परमिशन कैसे मिला, सबसे बड़ा बात। अगर ये रिम्स का ज़मीन बताया जा रहा है तो ठीक है तो फिर वो ज़मीन खरीदी बिक्री हुआ कैसे, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो आप इन लोगों के पक्ष के कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाहेंगे, क्यों नहीं, लेकिन अगर ये लोग हमारा साथ देंगे तब तो। अगर ये हमारा साथ देंगे तो हम इनके लिए लड़ेंगे। कुछ दिन पहले निशा भगत भी आई थी इन लोगों को साथ देने के लिए। हाँ, निशा भगत जी को भी आया, निशा भगत जी आई थी यहाँ पर। अगर वो आई थी तो अपना मुद्दा रखे थे, और देखा जाए तो उनको पुलिस अरेस्ट भी की थी मामला को बढ़ता हुआ देखते हुए। लेकिन यहाँ की जनता अगर जागरूक हो जाए, क्योंकि उनका ज़िंदगी भर का पैसा लगा हुआ है, अब वो पैसा ईमानदारी का लगा हुआ था। पहला बात, अगर पैसा ईमानदारी का लगा हुआ तो आप उठिए, लड़िए। इस तरह छोड़ देने से गलत सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपके साथ धोखाधड़ी हुआ तो धोखाधड़ी का भी तो बनता है ना भाई। धोखाधड़ी हुआ तो इसके क्यों हुआ, कहाँ से हुआ। इन लोगों का कहना है कि आपका हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन जब निशा भगत जी जब पेपर मांग रहे थे तो निशा भगत जी को पेपर नहीं दिखाया जा रहा, ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों, क्या मामला, मैं तो वहाँ पे था नहीं उस समय। निशा भगत जी ने कौन सा पेपर देखने के लिए कहा, अब कौन सा पेपर दिखाने से मना किया गया, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। और मैं बिना पेपर देखे या कोई बात को जाने हुए आगे चल के आप कौन सा कदम उठा सकते हैं? आगे चल के आज जो देखिए, गरीब लोगों के ऊपर में इतना अत्याचार हो रहा है, जो एक पूंजी जोड़ जोड़ के एक मकान बना रहा है। मकान बनाने का समय में कोई आता तोड़ने के लिए नहीं, कोई नहीं आता है। लेकिन मकान बन जाने के बाद बोलता है कि ये सरकार का जमीन है। सबसे बड़ा बात देखिए, जब वोट लेना था झारखंड की सरकार को, तो उस समय आप अपने थे। जब अतिक्रमण के दौरान हुआ, सभी पेपर होने के बावजूद कोर्ट का आदेश दिखाकर तोड़ दिया गया। ठीक उसी तरह बिरसा चौक के पास रोड में मुख्यमंत्री साहब को, जो खुद को अबुआ की सरकार बताती है, तो ये खुद है बबुआ की सरकार, मुख्यमंत्री आवास से सचिवालय जाने के लिए और विधानसभा जाने के रास्ते में जो घर झोपड़ी था उसको तोड़ने का आदेश किसने दिया था? मुख्यमंत्री साहब ने दिया था।
तो मुख्यमंत्री साहब एक बात होती है, वोट लेने के लिए आपने उसको वोटर आई डी दे दिया। अगर वो ज़मीन गलत था, वो घर गलत था, ये बात छोड़ दीजिए, मान लीजिए रिम्स का ज़मीन है, चलिए ठीक है, एक बात के लिए हम रख दिए, एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो बिरसा चौक के पास जो ज़मीन तोड़ा गया, घर तोड़ा गया था, उस ज़मीन को आपने बिना पेपर का, बिना म्यूटेशन का, खरीद बिक्री का, उस ज़मीन पे राशन कार्ड कैसे दिया आप? नल का कनेक्शन कैसे दिया आप? बिजली का बिल कैसे दिया? जब बिरसा चौक में सरकार का जमीन में जब वहाँ गरीब लोग अपना मकान बनाए थे, उस समय जब टूटा गया था अतिक्रम से द्वारा जो हटाया गया, तो उस समय तो आप तो वहाँ मौजूदगी में थे। लेकिन उस बीच वहाँ पे पता चला कि वो लोग अपना लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और आज भी वो हालत में है कि वो लोग प्लास्टिक डाल के रह रहे हैं। हमने उनको बोला कि आइए हमारे साथ आइए, लड़ाई लड़ते हैं। नहीं होगा तो मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे, मुख्यमंत्री आवास में जाकर बैठेंगे। अगर हमारा ज़मीन और घर गलत था, तो फिर आपने यहाँ पे गवर्नमेंट का अंतर्गत में बिजली का कनेक्शन कैसे दिया, नल का कनेक्शन कैसे दिया, राशन कार्ड कैसे दिया, वोटर आईडी कैसे दिया, जो एक सरकार चुनने का अधिकार देती है वोटर आईडी, वो वोटर आईडी का कनेक्शन कैसे दिया वहाँ पे आपने? अगर वो आप गलत हो तो फिर ये सब नहीं मिलना चाहिए था आपको। वोट बैंक लोकसभा का जब चुनाव हुआ उस समय नहीं तोड़ा गया, विधानसभा का जब चुनाव नहीं, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब नहीं तोड़ा गया, और जब दोनों चुनाव खत्म हो गया उसके बाद आपका घर तोड़ा गया। मुख्यमंत्री बोले तो एक चीज़ याद आया, ये अभी जो स्कॉलरशिप वाला बच्चा लोग का जो पैसा वो अभी भी बकाया तो रखा हुआ है। तो एक बात बता दे रहे हैं आपको, जो स्कॉलरशिप मैया सम्मान योजना के नाम पे जो पैसा दिया जा रहा है, उन्हीं के बच्चों को, जिनको मैया सम्मान योजना का दिया जा रहा है ना पैसा, उन्हीं के बच्चों को स्कॉलरशिप से वंचित कर दिया गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम लोग इसका विरोध करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग रामगढ़ से रांची के लिए पैदल यात्रा करने जा रहे हैं, पद यात्रा। किस दिनांक को? 21 तारीख को, 21 तारीख रामगढ़ से सुबह 10 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे पद यात्रा। कहाँ से कहाँ तक? रामगढ़ से रांची, रांची बिरसा चौक। अभी जो अतिक्रमण के दौरान इतना सारा घर यहाँ टूटा गया, ठीक है, तो इसके लिए आपका मतलब सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं? उनका भरपाई किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने ज़मीन का पैसा देके यहाँ पे और घर बनाया था ना, घर में भी पैसा लगा था, इनको जिंदगी भर का कमाई लगा था। यहाँ पे होते थे 2-3 पीढ़ी निकल भी गया हो, जितने पुराने लोग हैं यहाँ पे, उसके बावजूद अगर उनको भरपाई नहीं किया जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन?